एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 44 साल होती है, 26 साल की लड़की से वो शादी करके अपने घर दुल्हन बनाकर उसे ले आता है। दोस्तों, जब अड़ोसी पड़ोसी उस दुल्हन को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। उस दुल्हन की यहाँ पर बड़ाइयाँ करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये तो दुल्हन बहुत ही सुंदर है। उस व्यक्ति को भी कहने लगते हैं कि तेरा तो यहाँ पर भाग्य चमक गया, तो इतनी अच्छी दुल्हन लेकर आया है। दोस्तों, शादी को धीरे धीरे करके लगभग 6 दिन का समय बीतता है और छठे दिन यहाँ पर इस पति पत्नी के बीच में आपस में इतनी ज़्यादा झड़प होती है और झड़प के चलते हुए पति अपनी पत्नी को बड़ी ही बेरहमी से इस दुनिया से विदा कर देता है। दोस्तों, पुलिस आनन फानन में वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस जब इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और इससे इस मौत का कारण पूछती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला कारण सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है वाराणसी और इसी का चौबेपुर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत चितौनी गांव पड़ता है। दोस्तों, 15 मई रात को करीब 1 बजे का वाकया होता है जब पुलिस को खबर मिलती है कि एक घर के अंदर पति पत्नी की आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही है। दोस्तों, आनन फानन में ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है तो वहां पर एक झोपड़ी जैसा घर बना हुआ होता है। उस घर के अंदर जो व्यक्ति रहा करता है उसका नाम राजू पाल होता है, जिसकी उम्र 44 साल होती है। वो घर पर नहीं होता, उसकी पत्नी जिससे अभी 6 दिन पहले वो शादी करके लाया था, जिसका नाम आरती पाल होता है, उम्र जिसकी 25 से 26 साल होती है, जो जौनपुर की रहने वाली होती है। दोस्तों, जब पुलिस यहाँ पर इस आरती पाल की हालत को देखती है तो आनन फानन में ही इसे नज़दीकी दीनदयाल अस्पताल में लेकर जाती है और जब अस्पताल में डॉक्टर साहब इसका चेकअप करते हैं तो इसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, इसके साथ मार पिटाई ही कुछ इस तरह से होती है कि ये अपना दम रास्ते में ही तोड़ देती है। उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति होता है राजू पाल, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है कि ये राजू पाल कौन है, किस तरह से इसने ऐसा किया है। तो पता चलता है कि 6 दिन पहले ही यानी कि 9 मई को दुर्गा मंदिर में इनकी शादी हुई थी। आज 15 मई रात को 1 बजे का वाकया होता है। 6 दिन में ही ऐसा क्या हो जाता है जो पति अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो पति होता है राजू पाल, उसकी जांच पड़ताल में पुलिस लग जाती है और फिर शाम को ही एक बस स्टैंड से राजू पाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, उसके बैकग्राउंड के बारे में खंगाला जाता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य दिखाई देता है। दोस्तों, अगर राजू पाल के बैकग्राउंड के बारे में हम अगर आपको बताएं तो राजू की ये तीसरी शादी होती है। उससे पहले 2 शादी और भी कर चुका होता है। जो सबसे पहले इसकी शादी होती है वो संध्या नाम की लड़की से होती है जो गाजीपुर की रहने वाली होती है, लेकिन इसके व्यवहार को ये बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करता, इस कारण से जो संध्या है इसे छोड़कर चली जाती है। उसके बाद कुछ दिन तो इसे ऐसा लगता है कि यार मैं बिना शादी के ही रहूं, लेकिन फिर इसको पत्नी की ज़रूरत आन पड़ती है तो ये पुष्पा नाम की एक लड़की जो अदलाहर गाँव की रहने वाली होती है उससे शादी करता है, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक इसके पास नहीं टिक पाती। कुछ दिन के बाद ही वो भी इसे छोड़कर यहाँ से चली जाती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, इसकी बहन और इसके जीजा का विवाद होने लगता है। विवाद भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। फिर उस विवाद में जो राजू पाल है वो पड़ जाता है और अपने जीजा को पीट पीट कर उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, हत्या के बाद ये जेल में चला जाता है और फिर जेल में ही रहने लगता है। नवंबर 2024 में ये जमानत पर घर आया था। घर आने के बाद जब ये अपने घर पर रहने लगता है तो इसे लगने लगता है कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। फिर शादी के लिए इसे पता चलता है कि एक लड़की है जिसका नाम आरती पाल है, उम्र जिसकी 25 से 26 साल है, जिसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। अब उनको लिए एक लड़का चाहिए और वो लड़के की तलाश में है, तो तू उनके पास जा, शायद तेरी शादी उससे हो जाए। ये खुद 44 साल का होता है। फिर राजू पाल आरती पाल के घर जाता है, वहाँ उसके माता पिता से बातचीत करता है।
फिर यहाँ पर माता पिता भी राजी हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजू पाल कहता है कि मुझे चाहिए भी कुछ नहीं, बस मुझे तो मेरी पत्नी चाहिए। दोस्तों उसके बाद राजू मंदिर में 9 मई 2025 को शादी कर लेता है और वहाँ शादी करने के बाद फिर दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो पहली बार उसके साथ संबंध बनाता है तो यहाँ पर उसके दिमाग में एक चीज़ भर रही होती है कि अगर किसी लड़की का पहले किसी के साथ कोई संबंध नहीं होगा तो उस लड़की को पहली रात को ब्लीडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा इनके बीच में कुछ भी नहीं होता। इस बात को लेकर ये पहले दिन से ही उसके साथ क्रोध में हो जाता है, उसके साथ लड़ाई दंगा करने लगता है। पत्नी भी यहाँ पर उससे कहती है कि तू तो फालतू की बातें करता है, अगर तुझे मैं पसंद नहीं हूँ तो मेरे घर पर तू मुझे छोड़ कर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर राजू पाल कहता है कि तू तो किसी और लड़के के साथ प्यार प्रसंग में है, तेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ तुझे बांध दिया है। दोस्तों फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके लगभग 6 दिन का समय बीत जाता है। 15 मई का वाक़या होता है जब शाम को ये लोग खाना पीना खा लेते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है उसे अपने पास तक नहीं आने देती। उससे कहते हैं कि तुम मुझसे दूर ही रहो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। अब राजू पाल को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है। गुस्से में वहीं पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है और डंडा उठाकर ताबड़तोड़ अपनी पत्नी के ऊपर वार करने लगता है। लगातार पत्नी के ऊपर जब वार किए जाते हैं तो पत्नी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी इस चीख पुकार को सुनकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। राजू पाल को भनक लगती है कि शायद अड़ोसी पड़ोसियों ने पुलिस को खबर कर दी है, तो राजू पाल यहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों जब राजू पाल खुद ये पूरा मामला पुलिस को बता रहा होता है तो राजू पाल की तहरीर पर ही उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जब इस लड़की जो आरती पाल होती है इसके घर वालों को पता चलता है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। घर वाले यहाँ पर यही कह रहे होते हैं, हमने अपनी बेटी को इसलिए 44 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ में ब्याहा था जिससे हमारी बेटी खुश रहे। हमें क्या पता था कि ये 44 साल का व्यक्ति एक आदमी नहीं, एक भैंसी दरिंदा है। इसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि क्या राजू पाल को बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए या इसे छोटी मोटी सज़ा देकर छोड़ देना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? यहाँ पर राजू पाल ने जो कदम उठाए थे क्या उचित थे या अनुचित थे? दोस्तों आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो क्राइम होता है, क्राइम चाहे कितने भी बेहतर तरीके से क्यों ना किया जाए, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर छूट जाती है और उसके कारण जो कातिल होता है वो फंस जाता है। दोस्तों ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें और अपने जो आपस के रिश्ते हैं उनको भी अच्छे से चलाएं और अच्छे से एक दूसरे के साथ रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप इसी तरह से हमें देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।